स्टडी पॉइंट अंधरा ठाडी में आपका वेलकम है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ में आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 क्या है, और मैं इस पर थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि 5+3+3+4 पैटर्न क्या है दोस्तों। इसी पैटर्न की जानकारी मैं दूंगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तरफ। देखिए दोस्तों, ये 5+3+3+4 क्या है आखिर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अंश हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों की कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। तो 5 वर्ष का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, 4 वर्ष का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, 3 वर्ष का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता है दोस्तों। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को और जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं, यानी कि नए पैटर्न 5+3+3+4+ के ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हों। इस तरह का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात पर जोर देती है, जो नया शिक्षा नीति है। तो पिछला जो अकादमिक सेशन था दोस्तों, ये 10+2 पर आधारित था। 10+2 पर +3 इस स्ट्रक्चर को पूर्णतः कंप्लीट हटा दिया जाएगा। ये बताया था कि एज 6 से 16 तक 10वां क्लास तक रहेगा, यानी 10th में पास कर जाएगा। 6-4-10 यानी छठा क्लास में पहला क्लास में जाएगा। जब 6 क्लास का बच्चा होगा तो पहली क्लास में जाएगा 6 वर्ष का बच्चा। जब 7 वर्ष का बच्चा होगा तो दूसरा क्लास में जाएगा। जब 8 वर्ष का बच्चा होगा तो 3rd क्लास में जाएगा। जब 9 वर्ष का बच्चा होगा तो 4th क्लास में जाएगा। और जब 10 साल का बच्चा होगा दोस्तों तो वो पहला 7, दूसरा 8 साल, तीसरा 9, चौथा 10 साल का बच्चा होगा तो 5 क्लास में जाएगा। 11 साल का होगा तो 6 क्लास में जाएगा। 12 साल का होगा तो 7 क्लास में जाएगा। 13 साल का बच्चा होगा तो 8 क्लास में जाएगा। तो इस तरह से 13 साल का बच्चा होगा तो 8 क्लास में जाएगा। 14 साल का बच्चा होगा तो 9 क्लास में जाएगा। 15 साल का बच्चा होगा तो 10th क्लास में जाएगा। यानी वो कंप्लीट 15 और 16 साल जाते जाते 10th पास कर जाना है उसको। यानी कि ये 10+2+3 का पैटर्न था दोस्तों, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप बढ़िया से समझिए, बहुत आसान है। 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति 2020 नीति कर दीजिए। नीति 2020 में ये शामिल किया गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है दोस्तों 3 साल और 2 साल, ये 3 इयर्स और 2 इयर्स। 3-2-5 साल तक बच्चों को फाउंडेशन कोर्स देना है, जिसको कहेंगे फाउंडेशन। यानी उसका ABCD खेल कूद इस तरह का फाउंडेशन स्कूल आते आते उसका स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, जब 5 साल क्रॉस कर जाएगा तो बच्चा ये 3 to 5 इयर्स क्रॉस कर जाएगा
फिर 1 और 2 क्लास भी क्रॉस कर जाएगा, पहला और दूसरा क्लास भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तब जो है क्लास पैटर्न वो 3 में चला जाता है, तो 3 to 5 तीसरा क्लास, चौथा क्लास और पांचवा क्लास, थर्ड, फोर्थ और 5 क्लास में जाएगा। ये क्लास 3 स्टेज सेकंड, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 है, तो इस 3 में क्या होगा, 6 to 8 6 7 8, देखिए इसमें 6 7 और 8वां क्लास तक पढ़ेगा बच्चा, यानी इस 3 में। इसके बाद 4 हो गया, यानी 9th, फोर्थ जो है 9th 10th 11th और 12th, यानी 12th तक का आपका क्लास का पैकेज ये दे दिया है। 12वीं तक का पैकेज दे दिया है 5+3+3+4 के अंतर्गत। ये नई शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों दिया गया है। तो इस पैटर्न को आप याद रखें और निश्चित तौर पर ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब और आते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ अंश इस प्रकार हैं। ECCE संभवतया समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हों। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ इस प्रकार के अंश हैं। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के ये सभी अंश प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही प्राथमिकता को उजागर करती है। साथ ही साथ हम शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका की पुनः अनुभूति कराती है। आशा है कि आप भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे और इसमें दिए बिंदुओं पर कार्यवाही कर इसकी सफलता में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।